मैं सुरेंद्र सिंह चरण, साचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य अखंडित श्रेणी। अखंड श्रेणी में वर्ग दिए होते हैं और वर्गों के मध्य मूल्य ज्ञात करके उसे खंडित श्रेणी में बदल लिया जाता है और शेष प्रक्रिया खंडित श्रेणी जैसी रहती है। जैसे हमारे पास ये दे रखे वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इसकी मिड वैल्यू मध्यमान निकालना है तो क्या करेंगे हम? निम्न सीमा उच्च सीमा यानी L1 L2 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। यहाँ जो निम्न सीमा है 0, 0 और 10 को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे 5। ऐसे हम 10 और 20 को जोड़ेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो 15। इस तरीके से मिड वैल्यू निकाल लेंगे। जो मिड वैल्यू का जो मान निकला है उसे x मानते हैं और इधर से आवर्तियाँ जो x वही खंडित श्रेणी में केवल मूल्य और आवर्तियाँ दी जाती है। तो उसी तरीके से हम इसको खंडित श्रेणी में बदल लेते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके अंदर दे रखा है कि निम्न बंटन से बाग में पेड़ों की ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दे रखा से कम, 7 से कम, 14 से कम, 21 से कम, 28 से कम, 35 से कम, 42 से कम। तो ये से कम दिया होता है वो संचय आवर्तियाँ होती है। तो पहले इसको जो 7-7 का अंतर है तो 7-7 इससे से कम है, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, ये इसके वर्ग बना लेते हैं। वर्ग और इसकी आवर्तियाँ है जैसे 26 है, 57 में से 26 को घटा दो 31, इधर 92 में से 57 घटा दो 35। तो इसी तरीके से इसकी आवर्तियाँ ज्ञात कर लेते हैं। अब हम जो हमारे पास वर्ग दिए हैं 0 से 7, 7 से 14, इसके मध्यमान ज्ञात करेंगे। 0 और 7 को जोड़ा, 2 का भाग दिया 3.5, 7 और 14 को जोड़ा 21, 21 में 2 का भाग दिया 10.5। ठीक है, 14 और 21 को जोड़ा और 2 का भाग दिया 17.5। इस तरीके से मध्यमान ज्ञात करेंगे इसका। अब मध्यमान ये है और ये इसकी आवर्तियाँ हैं। तो ये कैसे बदल गया? जैसे खंडित श्रेणी थी उस तरीके का हो जाएगा। अब यहाँ हमने कल्पित माध्य माना ये 24.5, यानी इसको कल्पित माध्य ले लिया। अब इससे पहले इनको घटाते चले, 3.5 माइनस 24.5, ये हमारे पास ही बच जाएगा 21 माइनस के 10.5 में से 24.5 घटाएंगे तो माइनस के 14, और ये 17.5 में से अगर 24 ये घटाएंगे तो 7 बचेंगे, 24.5 में से तो 0। इसी तरीके से इसमें 7, 14 और 21 और 28 ये प्लस के बचेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको? जैसे हमने x का मान, ये f आवर्तियाँ हैं और ये dx का मान निकला, dx को और इनको दोनों को f dx दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने से जो मान आया इसको प्लस माइनस में जोड़ेंगे, माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो 1225 आ रहे और प्लस के है 3234। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस के बच गए 2009। तो यहाँ x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो ये हमने कल्पित माध्य माना 24.5। 2009 में ये 360 जो आवर्तियों का योग है उसका भाग दिया तो ये आ गए 5.58। इसको जोड़ लिया तो 30.8 इसके आंसर होंगे। अगला जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगले एग्जाम्पल में दे रखा है इसमें कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों को निम्न आधार पर बोनस देना चाहती है कि जिनकी मासिक वेतन है 100 से 120 के बीच में, उसको 50 रुपये बोनस, 120 से 140, 140 से 160, इस तरीके से ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब हम क्या, नीचे कर्मचारियों के वास्तविक वेतन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे हम? जो ये दे रखा है ये जो मान बोनस 50, 60, 70, 80, इसको तो हम x मान लेते हैं और f आवर्तियाँ निकालने के लिए क्या करेंगे कि 100 से 120 के बीच में कितने कर्मचारी आ रहे हैं जिनको ये पेमेंट मिल रहा है। तो यहाँ हम जब देखेंगे इसको 110 वाला ये आता है 1, तो इसके वजह से 1, यानी ये देखना है हमें कि 120 अगर कोई आता है तो वो इसमें शामिल होगा। अगले 120 से 140 में 119.99 तक इसमें शामिल होता है। ऐसे ही जैसे 140 आ जाएगा तो नीचे वाले वर्ग में शामिल होगा और 139.99 तक अगर आता है तो 140 वाले वर्ग में शामिल होगा। तो हमें इसमें 120 से 140 में यहाँ पर 3 आवर्तियाँ आ रही है, 120 से 140। जैसे 120 है तो 120 था इसलिए इस वर्ग में चला गया, 120 1, ये 130 2। ठीक है, और अगला एक और मान बचा इसके अंदर 140 तक,
तो 140 तक ये 140 है पूरा, तो ये इसलिए नीचे वाले वर्ग में चला जाएगा। तो यहाँ 3 आवर्तियाँ दे रखी है जो इसके अंदर शामिल दी गई है। ऐसे हम दूसरे में लेंगे 140 से 160, तो यहाँ से देख लेंगे इनमें से आवर्तियों में छाँट के कि 5 आवर्तियाँ आ रही है। 160 से 180 के बीच में 7 आवर्तियाँ आ रही है। 180 से 120 200 के बीच में 6 आवर्तियाँ आ रही है, और 200 से 220 के बीच में 2 आवर्तियाँ आ रही है, और 220 से 240 के बीच में 1 आवर्ती है। तो यहाँ पर जो आवर्तियाँ थी ये आवर्तियाँ दे रखी है। इन आवर्तियों को हम क्या करेंगे, ये जो आवर्तियाँ दे रखी है, इधर एक्स मान जो यहाँ बोनस दे रखा था उसको एक्स मान दे दिया, ठीक है। तो यहाँ आवर्तियों को एफ एक्स करेंगे, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में किया था प्रत्यक्ष रीति कि आवर्ती और इससे गुणा कर देंगे। टोटल हमारे पास ये आ गए। इनकी संख्या कितनी है, कर्मचारियों की 25, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो ये हमारे पास इसका मान ये आ जाएगा। अगला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर दे रखा है कि 20 विद्यार्थियों के सांख्यिकी में निम्नलिखित प्राप्तांकों को सतत आवर्ती वितरण में प्रस्तुत कीजिए और अपवर्जी और समावेशी दोनों वर्गों का प्रयोग कीजिए। तो आंकड़े दे रखे हैं हमारे पास इस तरीके के। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से व्यवस्थित कर लें, पहले क्रम से लिख लें। पहले 1 2 3 1 2 5 फिर 6 7 8 इस तरीके से लिख ली जाएंगे। फिर इनका वर्ग बना दे, जैसे एक वर्ग बनाए 1 से 5, दूसरा 6 से 10 बन गया, अगला 11 से 14 15 बन गया, और फिर 16 से 20 का हो गया, और 20 से जो आगे दे देंगे 21 से और 25 तक। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कितने मूल्य है 3, इसमें आए 6, इसमें आगे 6, यहाँ 4 और ये 1। अब ये वर्ग थे क्या थे 1 से 5, देखिए यहाँ 5 है और अगला 6 से शुरू है, यानी जो वर्ग खत्म हो उससे एक बढ़ के अगर शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्थिति आ जाती है कि यहाँ 0.5 ये समावेशी वर्ग होता है। इस 0.5 को तो एक बार इसमें से घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे, ऐसे एक बार निम्न सीमा में से घटाएंगे और उच्च में जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास वर्ग आ गए। अब इस वर्ग जो निर्धारित किया जाता है कि यहाँ वर्ग निर्धारित कर दिया, और ये तो यहाँ पर केवल क्या पूछ रहा है, अपवर्जी और समावेशी वर्गांतरों का प्रयोग कीजिए, वर्ग पूछे गए इसके अंदर केवल। यहाँ जो